नमस्कार दोस्तों। सतपुड़ा सिविल सर्विस ऑनलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हम विजन आईए जो टेस्ट सीरीज है उसको हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों ये टेस्ट नंबर फर्स्ट है। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट टेस्ट के 1 से 5 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे और इसमें हम 6 से 10 तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। टारगेट है दोस्तों हमारा हर वीडियो में हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यह फर्स्ट टेस्ट है जो राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है। देखते हैं दोस्तों हम छठवां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचनों के संचालन हेतु उत्तरदायी होते हैं, है ना। तो ऑप्शन है ए रिटर्निंग अधिकारी, बी मुख्य निर्वाचन अधिकारी, सी जिला निर्वाचन अधिकारी और डी है निर्वाचन पंजीयन अधिकारी। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, है ना, रिटर्निंग अधिकारी, है ना। जो संसदीय क्षेत्र है या विधानसभा क्षेत्र में रिटर्निंग अधिकारी की निर्वाचन का संचालन करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति की जाती है ना। और यह नियुक्त कौन करता है दोस्तों? भारत निर्वाचन आयोग, ठीक है। और इसके सहयोग के लिए भारत निर्वाचन आयोग वहाँ के प्रशासन के आधार पर सहायक रिटर्निंग अधिकारी या सहायक निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति करता है। तो ठीक है दोस्तों, आप इसको यहाँ वीडियो को पुश करके ये डिटेल पढ़ लीजिए। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्तों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमें सही है ये बताना है। तो ऑप्शन ए ये राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ऑप्शन बी न्यायाधीश की नियुक्ति के बाद उसके लिए इसमें संसद द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। ऑप्शन सी ये राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। इसका सही जवाब है दोस्तों उपयुक्त में से कोई भी कथन सही नहीं है। दोस्तों ऑप्शन ए पर हम चर्चा करते हैं। राष्ट्रपति द्वारा मतलब जो इसके वेतन भत्ते राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाता है, ये ऑप्शन गलत है दोस्तों। राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किए जाती है बल्कि संसद द्वारा निर्धारित किए जाती है ना। और वो भी साधारण बहुमत से, है ना। और संसद एक बार निर्धारित कर दे उसके बाद में इनके जो वेतन भत्ते छुट्टी जो भी मापदंड है वो निर्धारित कर दे, उसके बाद में अलाभकारी परिवर्तन संसद भी नहीं कर सकती। इसमें ये प्रावधान इसमें है दोस्तों, है ना। और ऑप्शन सी हम देखते हैं दोस्तों कि राज्य की इसके जो वेतन भत्ते का भार जो होता है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। नहीं, यह भी गलत है, बल्कि यह केंद्र की संचित निधि पर भारित होती है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही है। इसकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ लीजिए दोस्तों। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस मामले में राज्यपाल अपने विवेकाधिकार से कार्य कर सकता है? कथन नंबर 1 है इसका। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। दूसरा है राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को सुरक्षित रखना। और तीसरा है राज्य के निर्वाचन में किसी एक दल को बहुमत प्राप्त न होने की स्थिति में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, है ना। 1, 2 और 3 यह तीनों सही है। राज्य में संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है तो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। यह ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है क्योंकि राष्ट्रपति के विचारार्थ कोई यदि विधेयक है तो वह अपने पास सुरक्षित जो विधानसभा द्वारा कोई विधेयक पारित किया गया तो उसे राष्ट्रपति के विचारार्थ अपने पास सुरक्षित रख सकता है। इसलिए यह भी कथन सत्य है। और तीसरे, यदि विधानसभा चुनाव होता है उसमें किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है कि वह इसे फ्लोटिंग टेस्ट के लिए आमंत्रित करे।
ठीक है, वो विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए आमंत्रित करे। इसलिए तीनों ऑप्शन सही हैं। आप इसकी डिटेल यहाँ पे पढ़ लीजिए। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। जिला योजना समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, है ना। तो ऑप्शन एक है 74वां संविधान संशोधन अधिनियम जिला योजना समिति की स्थापना का प्रावधान करता है। दूसरा, जिला योजना समिति के सभी सदस्य राज्य के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तीसरा है, इसमें जिले के ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व होता है ना। उपरोक्त में से कौन सा कथन, है ना, सही है? सही है, हमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों पहला और तीसरा कथन सही है। तो आपको बता दें कि 74वां संविधान संशोधन में 1973 74 संविधान संशोधन 1993 में पारित किया गया था, जिसमें जिसमें अनुच्छेद 243 जेड डी में जिला योजना समिति का गठन करने का प्रावधान है। आपको बता दें, इसका गठन करने की के जो रूल्स है वो बनाता है राज्य विधानसभा। राज्य विधानसभा, है ना, राज्य विधानसभा। और इसका गठन कौन करता है? राज्यपाल नहीं करता है, इसका गठन करता है राज्य सरकार। ठीक है। और इसमें आपको बता दें कि ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्र के जो अ, पंचायत और नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो उससे इसका गठन किया जाता है। ठीक है। आप इसकी डिटेल यहाँ पर पढ़ लीजिए दोस्तों। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उसी निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसके द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। दूसरा, उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक होता है ना। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ये दोनों कथन गलत है। राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रपति के समान ही होता है, परंतु इसमें राज्य विधानसभा के जो सदस्य हैं ये भाग नहीं लेते, है ना, इसलिए यह कथन गलत है। और दूसरा, उसे हटाने का प्रस्ताव दोनों सदन में नहीं होता है, बल्कि उसको हटाने की प्रक्रिया ये होती है कि 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को प्रतिवेदन दिया जाता है, उसको सूचित किया जाता है। फिर यह राज्यसभा का सभापति होता है, इसलिए से राज्यसभा में विशेष बहुमत से तथा लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। ठीक है। इसकी डिटेल आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, है ना। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं कि भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रावधान आर्टिकल 67 में 67 में दिया गया है, लेकिन इसकी प्रक्रिया संविधान में कहीं नहीं दी गई। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।